नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 8 मई से लेकर 13 मई तक देश भर में क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, 8 मई के दिन पूर्वी भारत के इलाकों पर काफ़ी घने बादलों का समूह नज़र आने की प्रबल संभावना है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव से तेज़ी से सक्रिय हो रही है, तो इसके चलते बिहार के उत्तरी पूर्वी इलाकों से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना 8 मई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों इस समय उत्तर भारत के सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। हरियाणा से लेकर पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी रीजनों पर बिहार की तरफ से काफ़ी घने बादल पहुंचेंगे और उन बादलों के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। क्या कुछ मध्य प्रदेश के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। देखिए, 8 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर तो इस मॉडल के अनुसार पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, नीमच से लेकर मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी और कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके, इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान की बात करें तो थोड़ा सा दोस्तों तापमान में इजाफा होने की संभावना देखी जा सकती है। और 9 मई के मौसम की बात करते हैं। 9 मई के दिन देश भर में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर एक ट्रफ लाइन बन चुकी है। इस ट्रफ लाइन के नीचे बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं हैं, और जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं काफ़ी सक्रिय हैं, तो इसके कारण दक्षिण भारत के जो कोस्टल क्षेत्र है, केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। और ऊपरी इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्व इलाकों से लेकर गुजरात के सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। दूसरी तरफ दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना 9 मई के दिन देखी जा सकती है। 9 मई को दोस्तों वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बिहार, इन सभी भागों पर मोटी परत वाले बादल रहेंगे और उन बादलों के कारण 100 से 200 मिलीमीटर की भारी बारिश की संभावना है। आगे बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर तो कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा सकता है, तो इसके कारण हिमालय पर्वतों से लेकर जो निचले पहाड़ी भाग हैं, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी उत्तरी इलाकों पर रहने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। 10 मई के मौसम की बात करते हैं। 10 मई के दिन उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि जो राजस्थान के कुछ निचले इलाके हैं, जैसे उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, इन सभी भागों पर कुछ अरब सागर की नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और उसके कारण दोस्तों कुछ हल्के बादलों की गतिविधियों के कारण हल्की बौछारें पड़ सकती है। हालांकि उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। लगातार दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर मौसम काफ़ी सक्रिय बनता हुआ नजर आ रहा है। निरंतर बंगाल की खाड़ी की एक्टिव नमी वाली हवाएं और एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण जोरदार भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, तेलंगाना, इन सभी भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना 10 मई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों बादलों का प्रभाव अब उत्तर भारत की तरफ भी मूव कर रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, इन सभी भागों पर भी पूर्वी भारत की तरफ से बादल पहुंचेंगे और उन बादलों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मध्य भारत के मौसम की। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर अभी भी मौसम बिल्कुल साफ है। 11 मई के मौसम की बात करते हैं। 11 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर मैदानी भाग और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं अब अपना प्रभाव थोड़ा कम दिखाएंगी, यानी 11 मई के दिन बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होने की संभावना। जिस प्रकार से पहले पूर्वी भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, तो 11 मई के दिन वेस्ट बंगाल से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर तो भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार के भागों पर बारिश की एक्टिविटी थोड़ी बहुत कम होती नज़र आ रही है।
दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर भी बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है। जो केरल कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु कोयम्बटूर बेंगलुरु के इलाके हैं, इन सभी भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और इधर दोस्तों महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाके और गुजरात के भागों पर पूरी तरीके से ड्राई मौसम रहने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर लू का प्रकोप देखा जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की हवाएं आपस में मैच हो रही हैं। एक तरफ तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ अरब सागर की शुष्क हवाएं पहुंच रही हैं। जब ये दोनों हवाएं आपस में मिलेंगी तो उसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर हल्के बादलों का पेच होने के कारण कुछ बारिश होने की संभावना है। 12 मई के मौसम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 12 मई के दिन पहाड़ी इलाकों पर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमालय पर्वत के एक बड़े इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के इलाकों पर जोरदार बर्फबारी होने की संभावना है। जो निचले पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दोस्तों इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हरियाणा पंजाब के इलाकों पर देखा जाएगा। हरियाणा पंजाब के अधिकांश भागों पर घने बादलों का पैच नजर आ रहा है और उन बादलों के कारण हरियाणा के उत्तरी पूर्वी इलाके और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के बीच दोस्तों जब बादलों का पैच हरियाणा पंजाब से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाके और कुछ तराई वाले क्षेत्र पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और दूसरी तरफ नज़र डालते हैं पूर्वी भारत के मौसम की, तो दोस्तों पूर्वी भारत के इलाकों पर अब बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। वेस्ट बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दक्षिण भारत पर प्री मानसून की जोरदार बारिश होने की संभावना है। लगातार इंटेंसिटी देखी जा रही है। केरल, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन सभी भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और जो अभी तक महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्व इलाके थे, इन भागों पर भी बादल पहुंच रहे हैं। लगातार दोस्तों बादलों का पैच महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर तेज बारिश दे सकता है। 13 मई के मौसम की बात करते हैं। 13 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम में बदलाव होने की प्रबल संभावना देखी जा सकती है। एक तरफ तो दोस्तों अरब सागर की अब नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। निरंतर दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाके, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं कि 14 मई के दिन देश भर में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है और किन भागों पर घने बादलों का समूह नज़र आ सकता है। देखिए दोस्तों, पहले तो 13 मई के मौसम की बात करें तो 13 मई के दिन दोस्तों लगातार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना बन रही है। इसी के साथ जो बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवाती तूफान बनेगा और उस चक्रवाती तूफान के जो मतलब किन भागों पर लैंडफॉल कर सकता है वो तो दोस्तों आगामी दिनों में ही पता चलेगा। संभावना यह है कि वो पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर जोरदार बारिश देगा और कई भागों पर दोस्तों जान माल की हानि भी हो सकती है। मई के महीने में बंगाल की खाड़ी का तापमान लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो उसके प्रभाव से चक्रवाती तूफान की प्रबल संभावना बन जाती है। लगातार दोस्तों इस बार पश्चिमी विक्षोभ भी काफ़ी सक्रिय आ रहे हैं। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।